हेलो स्टूडेंट्स, शिवम दिस साइड फ्रॉम आईआईटी पाजी। एंड इस चैनल पर हमने स्टार्ट कर रखा था चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्लास 10th मैथ्स के लिए। एंड इसके फर्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने डिस्कस करा था डिटेल के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट है वो सारा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एज टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो पार्ट 2 होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एंड द टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे वो होगा आज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो जस्ट फॉर एन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रीवियस वीडियो मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं सो दैट यू कैन रिलेट टू दैट। तो डिस्टेंस अगर कोई भी सपोज दो पॉइंट्स हैं ए और बी और उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, मानो एक्स ए के x1 कॉमा y1 है और b के x2 कॉमा y2 है, और मुझे इनके बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है विच इज सपोज टू बी अ लेंथ ऑफ d, तो उस d का फॉर्मूला क्या होगा? दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। एंड दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मुलेशन वाज टर्म्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको इसे ही याद रखना था और इससे ही रिलेटेड जो जो क्वेश्चन थे वो आपको करने थे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे दैट वी विल बी स्टडिंग इन डेप्थ एंड इन डिटेल इज सेक्शन फॉर्मूला। तो नाम से ही पहले क्लियर करते हैं सेक्शन। सेक्शन का बेसिकली क्या मतलब है? कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर टुकड़ा। ठीक है, तो सपोज अगर कोई भी एक पॉइंट ए है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ मानो x1 कॉमा y1। ठीक है, और सपोज एक उससे दूर एक पॉइंट है कोई पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2, ये हमने मान लिया। ठीक है, और सपोज अब इस इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो नॉट नेसेसरीली कि वो इसी तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं प्लेन के अंदर, हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्पेस के अंदर। और मानते हैं कि तीसरा पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट सी, रैंडमली एक सी पॉइंट आता है और वो इस लाइन ए बी को कट करता है। उस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स कुछ एक्स कॉमा वाई है और उसने उसको दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है कि ये हो गया हमारा यहां से यहां तक ए सी वाला फर्स्ट सेक्शन, और ये हो गया यहां से सी से बी वाला एक सेकंड सेक्शन। ठीक है, तो हमारा क्या केस है कि एक जनरल दो हमारे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है ए और बी, और उसको एक तीसरा पॉइंट सी बीच में से आके, नॉट नेसेसरी बीच में से आके, किसी भी कहीं कहीं पर से भी आके कट कर रहा है और दो सेक्शंस में बांट रहा है, फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन। टू सेक्शंस में इट इज डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, और सपोज हम मान सकते हैं कि वो रेशियो में बांट रहा है, किसी रेशियो में बांट रहा है, सपोज वो m1 और m2 रेशियो में बांट रहा है, कि नॉट नेसेसरली बीच में, वो कुछ m1 या m2 की रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, m1 रेशियो m2 में बांट रहा है वो हमारे a और b पॉइंट्स की जॉइनिंग लाइन को। कौन? पॉइंट c जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और उसने दो सेक्शन बना दिए हैं, ए सी सेक्शन 1 और ए बी सेक्शन 2। ठीक है, और इस पॉइंट जो सी के कोऑर्डिनेट्स है ना एक्स वाई, हम इसको निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला दिया गया है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो ये एक्स वाई होगा ना, तो ये एक्स वाई के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएंगे? दे विल बी इक्वल टू m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। दिस विल बी द x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, कॉमा y के लिए क्या होगा? टोटल कॉरेस्पॉन्डेंस सिमिलरली कैसे होगा, यानी कि m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूले को रिवाइज करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना पड़ेगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारी एक्सरसाइज ही इसी पे बेस्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बारी फिर देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि सपोज कोई पॉइंट ए था और कोई पॉइंट बी था। ए के कोऑर्डिनेट सपोज x1 कॉमा y1 थे और बी के सपोज x2 कॉमा y2 थे, और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को एक कोई तीसरा पॉइंट रैंडम सी पॉइंट किसी एक x, y नामक कोऑर्डिनेट से कट करता है, कुछ फिक्स्ड रेशियो m1 रेशियो m2 में कट करता है कि AC की रेशियो m1 है और
BC की रेशियो M2 है, M1 रेशियो M2 में कट करता है, तो जो XY के कोऑर्डिनेट्स है ना वो हम निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला ने ये एप्लीकेशन दी है हमें। और हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो x, y होगा व्हाट दैट विल बी इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 इन ब्रैकेट क्लोज। तो इसका बेसिक मोटा मोटा मतलब क्या है कि x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है कोऑर्डिनेट टर्म्स में। ठीक है ना, कि जो ये सेक्शन बटा है तो इसके x की वैल्यू ये वाला ही चीज है और y की वैल्यू ये वाली चीज है। तो इन शॉर्ट और इन अदर वे वी कैन से दैट कि इन केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला x की वैल्यू क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड y की वैल्यू क्या है, that will be equal to m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं अच्छे से। ये मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको ये मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं। मैं स्टार लगा रहा हूँ इन पे, वीडियो पॉज करके एक बार याद करिएगा, कॉपी में लिख लिख के देखिएगा बार बार। अब दो तीन बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। व्हाट आई सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस दिस फॉर्मूला by writing on pages, by writing on page। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। एंड ट्राई टू मेमोराइज इट फास्ट, क्योंकि क्या रूल है आईआईटीएन पाजी का, क्या ट्रिक है मैथ्स में सक्सीड करने की, कि अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस में अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं फॉर्मूलों पर। ठीक है, तो एक बार फिर देखेंगे क्या होता है। x, y का फॉर्मूला, x की वैल्यू क्या होती है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू होगी, दैट वुड बी इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन विल get into more detail of this chapter, वाला दिस पार्ट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the point 4, 3 and 8, 5 in a ratio of 3, 1 internally। वो क्या कहता है कि दो पॉइंट्स हैं, कौन से 4, -3 एंड एक पॉइंट है 8, 5। ठीक है, और उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट कोई है। ठीक है, और उसको एक पॉइंट कट करता है। ठीक है, किसी एक फिक्स्ड रेशियो में उसको मानते हैं कि सपोज वो सी पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई होंगी, ये बताया था ना मैंने सेक्शन फॉर्मूला में। और वो उसे एक रेशियो में कट करता है, किस रेशियो में, 3:1 की रेशियो में वो कट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है और हमें उसने बोला है कि एक्स वाई बता दो। तो ठीक है, बता देते हैं। तो हम 4, 3 को मान लेते हैं, 4, -3 को मान लेते हैं x1, y1, और इसको मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, तो अब लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला, बताओ बच्चों, वीडियो पॉज करके फॉर्मूला बोलो एक्स वाई का क्या होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला x विल बी इक्वल टू व्हाट, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, and y will be what, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। बस सॉल्व कर दीजिए। x की वैल्यू क्या आएगी, अभी 3:1 है ना, 3:1 बोला है, यानी कि ये क्या है, m1:m2 है, यानी कि m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू क्या है, 1 है। ये क्लियर हो जाएगी ना बच्चों बात, सिंपल चीज है, मुश्किल तो नहीं है, कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो x शुरू करते हैं। तो बोला m1 x2, तो m क्या है, 3 है, x2 क्या है, 8 है, m2 क्या है, 1 है, और x1 क्या है, 4 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3+1। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, 8×3 = 24 प्लस 4/4 यानी कि 28/4, दैट वुड बी 7। ठीक, इजी था। एंड y ऐसे कैसे आ जाएगा, y आ जाएगा सिंपली m1 इज 3, y2 इज 5 प्लस m2 इज 1 एंड y1 इज व्हाट, -3, राइट स्टूडेंट्स। और अपॉन क्या आएगा, m1 प्लस m2 यानी कि 3+1, तो y विल बी व्हाट, 15 - 3/4 यानी कि 12/4 यानी कि 3। तो बस, यानी कि x आया 7, y आया 3, so that point C would be what, it would be 7, 3 आंसर। बस ये लिख के आना था, ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। ऐसे करना है, इजी है ना स्टूडेंट्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 divides the line segment A with 6 minus 10 minus 6 10 and B this। तो इजी है ये काफी। तो इसे कैसे करा जाएगा, इसको करेंगे हम। सबसे पहले तो हमें वही फिगर बनाएंगे जो फिगर बनती है कि ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -6,10 है, उसके कुछ पॉइंट रहा होगा। और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके पॉइंट्स है 3,-8 ये है। ठीक है। और एक जो पॉइंट से काटता है सपोज वो सी है, और वो कितना है, -4,6 है। रेशियो M1 M2 कुछ रही होगी, हमें M1 M2 बतानी है। उसने वही तो पूछा है कि व्हाट वुड बी द रेशियो। तो हमें M1 रेशियो M2 बताना है कि हमारी रेशियो क्या है, दिस टू बी कैलकुलेटेड। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, हम पहले तो ये मानना पड़ेगा ना कि ए पॉइंट क्या होगा, x1, y1, और बी पॉइंट क्या होगा, x2, y2, और ये क्या हो जाएगा, x, y। जनरल नोटेशन दे देंगे ना हम। चलिए अब कर लेते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, m1 x2 plus m2 x1 अपॉन m1 plus m2। एंड y की वैल्यू क्या होगी, m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 plus m2। ठीक है, यही होती है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, m1 हमें नहीं पता। अच्छा, मगर x की वैल्यू तो हमें पता है ना। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -4। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, m1 x2 क्या है 3 प्लस m2 क्या है नहीं पता, हमें निकालना है। x1 हमें पता है -6 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसी ही क्वेश्चन रह जाएगी। तो क्या होगा, अगर ये वहां शिफ्ट होगा तो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, -4m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। ठीक है। रीअरेंज करने के बाद हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, है ना बच्चों। तो इक्वेशन इधर उधर अरेंज करने के बाद यहाँ से हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। दैट वुड कम आउट टू बी -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। क्लियर हो रहा है, मैं लाइन लगा लिख रहा हूँ। अब क्या है कि अगर हम इन दोनों को उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, साइन विल बी चेंज, इट विल बी -4m1 प्लस सॉरी -3m1 -4m2 प्लस 6m2 इज इक्वल टू 0। इज इट सो। फिर क्या आएगा, -4 -7m1 +2m2 इज इक्वल टू 0। इसको वहां भेज दो, इट विल बी 2m2 इज इक्वल टू 7m1। ठीक है। और m1 m2 पूछा है तो m2 को डिवाइड बाई वहां भेज देते, तो क्या आएगा, 2/7 इज इक्वल टू m1/m2। ये आ गई हमारी रेशियो जो हमें निकालनी थी। यानी कि क्या मतलब आया हमारा, वी हैव केम्ड आउट टू अ सॉल्यूशन दैट m1 रेशियो m2 इज 2:7। तो जो रेशियो में उसने बांटा है वो क्या रेशियो में बांटा है, उसने बांटा है 2:7 की रेशियो में। ये हमारा 2:7 इज द आंसर। अब आप कहोगे सर आपने तो एक ही उससे निकाल दिया कि आपने तो y वाले कोऑर्डिनेट को यूज नहीं करा। तो कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, आप y वाला कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हैं। हमें y की वैल्यू पता है, हमें y1 पता है, y2 पता है, हमें m1 m2 के बीच में रिलेशन मिल जाएगा वहां से भी, तो वो भी यूज कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन यूज करें और रेशियो निकाल लें। ठीक है बच्चों, ऐसे कर लेंगे आप, इजी था, मुश्किल नहीं था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब पता है क्या होता है, देखो सेक्शन क्या होता है मैंने बताया, टुकड़ा या कोई हिस्सा। और ट्राई क्या होता है, तीन, यानी कि तीन हिस्सों में तोड़ने वाला। ठीक है ना, यानी कि तीन हिस्से बनना। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स हैं, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -2, और उसके साथ लाइन सेगमेंट जुड़ी हुई है ऑफ बी पॉइंट के साथ, वो है -7, 4। और उसने दे भी दिया है वैसे पॉइंट्स डिवाइडिंग थ्री इक्वल पार्ट्स। अगर ये ना भी दिया हो तो भी आपको ट्राइसेक्शन से पता लग जाना चाहिए, आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। यू शुड नो दैट व्हाट ट्राइसेक्शन मींस। ट्राइसेक्शन मींस कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको तीन टुकड़ों में, इक्वल टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट सी या कोई पॉइंट डी रहे होंगे, मान लेते हैं हम। ठीक है। और उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, सपोज हम मानते हैं कि सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होंगे और डी के कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी होंगे, मान लेते हैं। कुछ भी रैंडमली मान सकते हैं ना, वेरिएबल्स हैं। ठीक है। अभी वो क्वेश्चन में क्या बोला कि ट्राई सेक्शन में तोड़ा है इन पॉइंट्स ने, इन सी और डी पॉइंट्स ने इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक ट्राई सेक्शन में तोड़ा, यानी कि थ्री इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है। इसका क्या मतलब है, ये तीनों पार्ट हैं ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, अगर ये आपस में इक्वल में होंगे तो ये 1:1:1 में टूट रहे होंगे। ये बात समझ पा रहे हो ना, इजी है कि उन दोनों पॉइंट्स ने बराबर रेशियो में तोड़ा होगा।
बस यही की पॉइंट है ट्रांसेक्शन वाले क्वेश्चन का। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारी लाइन सेगमेंट ये बनी है ना ए और बी के बीच में, सी डी पॉइंट से ये बराबर है तीनों हिस्से। और जो ये रेशियो आई है ये 1:1:1, यानी कि 1:1:1 ही है, ये रेशियो 1:1 है ये, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको। तो अभी उसने क्या बोला है कि हम हमें पॉइंट्स निकालने हैं, सी का कोऑर्डिनेट और डी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो सब जब हम डी का सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो दैट का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, दैट वुड बी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि a x1 y1 है और b क्या है, x2 y2 है। ठीक है, चलिए। और हमें सी निकालना है। अब आप कहोगे सर हमें तो रेशियो दे ही नहीं रखी। तो प्यारे बच्चों गौर से देखो, जब ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन हमने बताया तो हमने कहा ना कि उसने 1:1:1 इक्वल इससे बांट रखा होगा। ठीक है, तो जब हम सी पॉइंट का केस निकालते हैं तो हम ऐसे मानेंगे कि ए एक पॉइंट है, फिर बी पॉइंट है और एक बस एक सी पॉइंट है, जिसके अंदर हम डी पॉइंट में एक मिनट के लिए भूल जाएंगे। और सी पॉइंट ने किस हिस्से में रेशियो में बांटा है कि ए सी तो 1 है। अब ये क्या था, 1 था सी डी और 1 ही था डी बी। तो 1 जब डी ही नहीं रहा तो ये पूरी हो गई सी बी। दिस विल बी रेशियो विल बी इक्वल टू व्हाट, 1+1 2। बस ये समझना था। तो m1 क्या आया 1 और m2 क्या आया 2, किस केस के लिए, सी वाले केस के लिए। बस वैल्यूज पुट कर देंगे तो वैल्यू विल बी coming forward as what, it will be like x will be equal to m1 यानी कि 1, x2 क्या है, x2 is -7, right students, समझ पा रहे हैं ना। और m2 क्या है 2, x1 क्या है 2 अपॉन 1+2। ऐसे ही सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, it would come out to be what, -1, एंड y ऐसे ही आ जाएगा m1 y2 यानी कि 1 into 4 एंड m2 m2 y1 यानी कि 2 into -2 और अपॉन 1+2 हो गया। बस सिंपल, लेकर के आ जाएगा 0। तो क्या आ गए हमारे x, y हमारे आ गए -1, 0, यानी कि जो सी पॉइंट है वो क्या है, वो है -1, 0। निकल गया ये पॉइंट। तो ये हो गया आंसर, एक तो पहला आंसर तो ये हो गया। अब हमें एक और पॉइंट निकालना है, डी पॉइंट निकालना है, जो ए बी हमने माना, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, वही फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x1 x2 हमें पता है, अब इसके m1 m2 क्या होंगे, तो इसमें हम ये केस मानेंगे कि ए बी एक लाइन है, उसमें एक डी पॉइंट ने काटा है। अब ये वाला तो रेशियो 1 था, तो ये वाला भी रेशियो 1 था। पर अगर सी पॉइंट के साथ, मगर जब सी पॉइंट नहीं रहा तो क्या 1+1 2 हो गया रेशियो। समझ गए बात को। अब ऐसे हो गया ना कि ए और बी एक लाइन है जिसमें एक डी पॉइंट है और रेशियो 2:1 की रेशियो है। तो m1 क्या हुआ 2 और m2 क्या हुआ 1। ठीक है, क्लियर कट बात, सिंपल इजी है, समझ पा रहे हो सारे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्लियर हो रही चीजें। बस कर देंगे इस क्वेश्चन को उसी हिसाब से, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू विल कम आउट टू बी m1 x2 यानी कि 2 - 7 प्लस 1 into 2 अपॉन 1+2। ठीक है, दैट वुड कम आउट टू बी -4। और ऐसे ही हम बी निकालेंगे, बी विल बी लाइक 2 into 4 यानी कि m1 y2 प्लस m2 y1 यानी कि 1 into -2 अपॉन 1+2, एंड दिस विल कम आउट टू बी 2। बस कम आउट टू बी 2। तो क्या आया, यानी कि ए बी क्या आ गया -4, 2 आंसर। बस निकल गए दोनों पॉइंट्स। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं, आज का सोल्यूशन उसका देखते हैं। तो क्वेश्चन सेज कि फाइंड द रेशियो, हमें एक रेशियो निकालनी है, in which the y-axis divides the line segment joining the point this and this. Also find the point of intersection। ठीक है, वो क्या कहता है कि दो पॉइंट्स हैं हमारे, मान लेते हैं ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -6 एंड एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -4 और उसको वाई एक्सिस काटती है, वाई एक्सिस एक पॉइंट पे काटती है, मान लेते हैं वो सी पॉइंट पे काटती है। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई होंगे। हमें बताना है कि उसने वाई एक्सिस ने किस रेशियो में काटा। ठीक है, यानी कि m1 m2 वाली चीज। ठीक है, हमें वो रेशियो बतानी है। ठीक है, m1 m2 वाली। ठीक है, और उसने बोला है कि एक्स वाई बता दो कि एक्स वाई कितना होगा। ठीक है, उसने एक खास बात क्या बोली है कि वाई एक्सिस है जो काटती है। अब ये अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, तो आपको पता होगी जो चीज मैं बताने वाला हूँ अभी। जब एक वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है ना, वाई एक्सिस पे, तो उसका एब्सिसा 0 होता है। तो यानी कि अगर उसको एक्स वाई लिखते हैं तो उसका एक्स हमेशा 0 रहेगा। यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा से कोई भी अगर पॉइंट लाई करेगा तो वो 0, y की फॉर्म में लाई करता है। तो जब उसने बोला है कि वाई एक्सिस काटेगी, तो यहाँ पे जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई में लिख रहा हूँ ना, ये ऑटोमेटिकली मैं 0, y लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। ये बात समझ रहे हो ना। और इसका ही वाई से वर्सा केस बनता, अगर वो बोलता एक्स एक्सिस तो मैं लिखता
एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि उसका वाई फिर जीरो रहता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में उसने अभी एक्स वाई बोला ना, वाई एक्स बोला, तो वाई पे फोकस करते हैं, विच अकॉर्डिंग टू विच सी विल बी व्हाट, जीरो कॉमा वाई, ठीक है। चलिए, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। हमने बोला ना कि जो रेशियो में काटता है लाइन को, M1 रेशियो M2 में काटता है, ठीक है। M1 रेशियो M2 का मतलब पता है, बेसिकली M1 अपॉन M2 होता है, ये बात पता है ना, रेशियो है, ठीक है। क्या मैं M1 अपॉन M2 को ऐसे लिख सकता हूँ, M1 अपॉन M2 अपॉन 1? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है, 1 से कुछ भी डिवाइड कर लो, वो वही टर्म नीचे आके वही हो जाती है, ठीक है ना। तो अब मैं अगर मान लो कि ये बड़ा डिवाइड है, तो मैं अगर मैं रेशियो में लिखना चाहूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ रेशियो M1 रेशियो M2 रेशियो 1, ये लिख सकता हूँ मैं? हाँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ ये। तो जब भी हमसे रेशियो निकलवाई जाती है ना क्वेश्चन में, और हमें कोऑर्डिनेट सेंटर के नहीं दिए होते दोनों, तब हम रेशियो को M1 रेशियो M2 नहीं मानते। ये एक ट्रिक है, याद रखिएगा, हम उसको हमेशा K रेशियो 1 मानते हैं। हम मानेंगे कि जो ये लाइन सेगमेंट ए बी है ना, इसको इस पॉइंट सी ने K रेशियो 1 में काटा है, ठीक है, बस। और फिर जो वैल्यू K की आएगी ना, K की वैल्यू हमेशा ही फ्रैक्शन में आएगी, और उस फ्रैक्शन को फिर हम M1 रेशियो M2 में काट लेंगे, बस समझ गए ना। चलिए, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो समझ आ गया ना कि केवन की, तो हमारा क्या केस है कि ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, सी उसको काटता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, y है, और रेशियो क्या है, k:1 है। ए की कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है, और बी की क्या है, x2, y2 है। ये समझ गए बात, बिल्कुल इजी थी ये तो। चलिए, तो अभी हमारा एक्स वाई का फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो x क्या है, 0 है, तो 0 विल बी इक्वल टू व्हाट, m1 x2। तो m1 क्या है, k है, x2 क्या है, x2 इज -1 प्लस M2, यानी कि M2 क्या है, 1 है, M2 इंटू x1 क्या है, 5 है, अपॉन k+1 आ जाएगी। तो k+1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 विल बी इक्वल टू व्हाट, -k+5। दिस विल कम आउट टू बी k इक्वल्स टू -5 आ गई k, तो यहाँ से नहीं, +5 आएगी ना, k इज इक्वल टू -5, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 5, k 5 आ गई। अब आप कहोगे सर, आप तो कह रहे थे कि फ्रैक्शन में आना चाहिए, 5 तो फ्रैक्शन है ही नहीं सर। अरे प्यारे बच्चों, तो गौर से देखो, ये 5 आया है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, k इज इक्वल टू 5/1, बस बन की बात, 1/M2 आ गया, ठीक है। तो किस रेशियो में काटा है, 1 रेशियो M2 में काटा, किस रेशियो में, 5:1 में, बस। तो क्या आंसर आया कि 5:1 का रेशियो है जिसमें कटा है, ठीक है। एक तो ये रेशियो वाला आपका आंसर हो गया उसी टाइम, निकल गया प्यारे बच्चों, इजी था, बहुत मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी था। अब निकालनी है हमें y की वैल्यू, y का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल इजी, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, कर दो काम, लगा दो फॉर्मूला। तो y विल बी इक्वल टू व्हाट, M1 5, y2 क्या है, -4 प्लस M2 क्या है, M2 इज 1, एंड y1 क्या है, y1 इज 5 अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि 5 + 1 6। तो y विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 4 जा -20 प्लस 5 अपॉन 6, एंड इट वुड कम आउट टू बी, लेट्स चेक अगेन, इट सेज कि 5 इंटू -4 एंड 1 इंटू -6, भाई 1 इंटू -6 बच्चों, है ना, ये दैट वाज आई थिंकिंग, या -6, इट विल बी -26/6, एंड 2 की टेबल में कट के इट विल बी -13/6, बस आ गया वाई कोऑर्डिनेट। अब कहोगे सर फ्रैक्शन आ रहा है, बच्चों घबराना नहीं है, फ्रैक्शन आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पॉइंट है हमारा, x, y हमारा पॉइंट है 0, -13/3, बस इट इज द आंसर। आसान था, बस आपको ट्रिक सीखनी है कि कोई क्वेश्चन कैसे हो सकता है, बस ये देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पेपर में नहीं आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी टाइप, या मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन ही है, ये आपको टेस्ट नहीं करता, बट सिर्फ प्रैक्टिस सेट की तरह ही एक्सरसाइज चला रहा हूँ मैं। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन आ जाए सेक्शन फॉर्मूला का, कि कैसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द क्वेश्चन में इफ द पॉइंट्स दिस ए बी सी डी, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ब्रैकेट में, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर बोला है उसने, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ पी। अब उसने बोला है कि एक पैरेललो, जो ये पॉइंट्स है ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी पॉइंट को ए, किसी को बी, किसी को सी, किसी को भी डी दे दोगे। उसने बोला टेकन इन ऑर्डर, यानी कि जिस ऑर्डर में उसने दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में लेना है, कि पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, यानी कि पहले ए फिर बी फिर सी और फिर डी आएगा। हम ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि ए हमने लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ऐसे नहीं कर सकते, हमें एक सीक्वेंस में चलना है,
कि अगर हमें यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ए, तो फिर मुझे बी सी डी उसके साथ ऐसे लिखना पड़ेगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस चलना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू कॉल टेकन इन ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, ऐसे एक ऑर्डर है। तो पैरेललोग्राम है तो हमें क्या पता है कि ए बी विल पैरेलल टू सी डी एंड ए डी विल पैरेलल टू बी सी। ठीक है, दिस यू नो। चलिए, और ये कुछ पॉइंट काट रहे होंगे, सपोज ओ, ये कुछ डायगोनल काटते हैं, वो पॉइंट ओ होता है। ठीक है, चलिए, तो अभी वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें निकालने हैं डी के कोऑर्डिनेट्स। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पी कॉमा 3 है, सी के कितने हैं 9 कॉमा 4 है, पी के कितने हैं 8 2 है, एंड ए का क्या है 6 कॉमा 1 है। तो हमें ओ निकालने, ओके मैं मान लेता हूँ, सॉरी मिड पॉइंट हो गया, मानता हूँ एक्स वाई होंगे वो। चलो, अब हमें पी निकालना है, हमें पी बताना है ना, पी बताना है। अच्छा, अब कहोगे सर इसमें तो सेक्शन फॉर्मूला की कोई बात नहीं चल रही, कैसे होगा? तो प्यारे बच्चों गौर से देखो, ये बात तो पता है ना कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल हिस्सों में बांटते हैं, यानी कि जो ये टुकड़े हैं ना, ये पैरेललोग्राम के, ये डायगोनल के टुकड़े ये आपस में बराबर हैं, ये बराबर होते हैं चारों। रेशियो क्या होती है, 1:1 की रेशियो में कट करते हैं वो लोग आपस में एक दूसरे को। ठीक है, तो हमें पी निकालना है, लगा सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे। इसको मान लो ऐसे कि डी भी एक लाइन है, उसमें ओ एक पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई है, और वो 1:1 की रेशियो में काट रहे हैं। ठीक है, 1:1 की रेशियो में काट रहा है, और हम एक्स वाई निकल जाएंगे। अब एक और केस बन सकता है, ये कौन सा वाला, ए और सी वाला, कि ए सी एक लाइन है, उसपे एक पॉइंट ओ है, जिसके कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई है, और वो उसको काट रहा है 1:1 की रेशियो में। ठीक है, और दोनों की तरफ से हम जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे आपस में वो बराबर कर देंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो चलिए पहले हम केस मानते हैं कौन से वाला, पहले वी विल कंसिडर एसी वाला, इस तरफ कि हम कहेंगे कि एसी से हम निकालेंगे जो ओ के कोऑर्डिनेट्स, दैट विल बी इक्वल टू ओ के कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम बीडी, सेक्शन फॉर्मूला। चलिए, तो एसी से क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स, m1 m2, यानी कि 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 1, यानी कि 2 कॉमा, यानी कि 1 इंटू 1 1 इंटू 4 अपॉन 2, ये आएंगे इस तरफ से। ठीक है ना, और इस बीडी से क्या आएंगे, बी और डी का लेंगे, तो रेशियो तो 1:1 है, तो 1 इंटू x2 यानी कि 8, एंड 1 इंटू x1 यानी कि p, और अपॉन क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 1, m1 प्लस m2 होता है, कॉमा y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 इंटू 2 एंड 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो निकल जाएंगे। तो यहाँ अब मैच भी कर सकते हैं, 4 + 1 की 5/2, और 3 + 2 4, 3 + 2 5 अपॉन 2, यानी कि ये वाला 5/2 आ रहा है। वाई कोऑर्डिनेट सेम, यानी कि हमारी ट्रिक बिल्कुल सेम। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, 6 + 9 यानी कि 15 अपॉन 2, और यहाँ से ये क्या कह रहा है, p + 8 अपॉन 2, यानी कि y तो जब y सेम है तो x भी सेम ही होगा ऑफ कोर्स। तो x यानी कि आ जाएगा कि p + 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, p विल बी इक्वल टू व्हाट 15 - 8, एंड दैट वुड कम आउट टू बी p इज इक्वल टू 7। समझ आ गया, बिल्कुल इजी था ये, तो हमने निकाल लिया कि p इज इक्वल टू 7 है, ये आंसर है, बस यही खेल था। समझ गए, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। वो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। फिर से आसान क्वेश्चन, कि एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं ए बी है, जिसकी कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -3, 10 दे रखे हैं, 6, -8 दे रखे हैं, उनको किसी एक पॉइंट सी ने मान लेते हैं डिवाइड किया है, उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 × 6 है, और हमें वो कह रहा है कि हमें वो रेशियो बतानी है कि किस रेशियो में काटा है। तो मैंने क्या बताया था, क्या मानते हैं रेशियो को, k:1 मानते हैं, k:1 मानते हैं, k छोटा के बड़ा के कुछ मान लो, k:1 में मानते हैं, तो बस लगा दो। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे ना बच्चों। और क्या हम निकालते हैं कि कोऑर्डिनेट, सपोज मानते हैं कि x वाई है सी के, इसके क्या है, एक x1 y1 है, और b की क्या है x2 y2 है। ठीक है, तो लगा x की वैल्यू, x y की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी व्हाट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर कट आ जाएगा ना। चलिए, तो x कितना है -1, -1 के इक्वल करके हम कार्य निकालेंगे, क्या आएगा m1k × x2 यानी कि 6। ठीक है, और +1 इंटू -3 अपॉन k+1, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आएगी, इट विल बी इक्वल टू -1 इंटू k+1 इज इक्वल टू 6k - 3, -k - 1 इज इक्वल टू 6k - 3। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इट विल बी लाइक कि -1 + 3 इज इक्वल टू 6k + k, यानी कि यानी कि 2 इज इक्वल टू 7k, k इज इक्वल टू 2/7। तो बस यहाँ से आ गया, यानी कि k यानी कि रेशियो क्या आ जाएगी, k is to 1 यानी कि 2 रेशियो 7 is to 1 यानी कि 2 is to 7।
यानी कि रेशियो क्या आ गई, m1:m2, या द रेशियो रिक्वायर्ड इज 2:7। आंसर आपका हो गया। सर आपने वाई सी क्यों निकाला? बच्चों वाई सी निकाल के आप खुद देखेंगे, आपका होमवर्क में आप करके देख लो। होमवर्क में वीडियो को पॉज करो, रोक के देखो, वाई से जब निकालोगे तब भी रेशियो का k:1 का वैल्यू 2/7 ही आएगा। दोनों तरीके से ठीक है, आपको पेपर में दोनों करके आने की जरूरत नहीं है, आप एक से भी निकाल के आंसर मैच करा सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। चलिए आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आने के कभी कभी चांस हो जाता है कि जब वो कुछ अलग टाइप का पूछना चाहे एग्जामिनर, इसलिए। तो क्वेश्चन में वो क्या कहता है, वो कहता है, रीड करते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। एक पॉइंट ए के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसका डायमीटर जो है वो है ए बी, सेंटर कुछ होगा, मान लेते हैं सी होगा सेंटर, ठीक है। अच्छा, हमें निकालने हैं ए के कोऑर्डिनेट्स, निकालने हैं हमें। और ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3। सेंटर यानी कि सी के दे रखा है 2,-3 दे रखा है, और बी भी दे रखा है, बी इज व्हाट 1,4। और पूछा है कि बता दो तुम कि ए की कोऑर्डिनेट कुछ x1, y1 जो रहे होंगे वो कितने होंगे। तो मैं मानता हूँ कि बी के x2, y2 रहे होंगे, और सी के x, y रहे होंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमें निकालने हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे। तो एक बात देखो बच्चों जी, डायमीटर है, उसने बोला ए बी डायमीटर है, तो यानी कि सी बी क्या होगा, रेडियस होगा, और ए सी क्या होगा, रेडियस होगा आर। आर और सेम होगा, यानी कि रेशियो बराबर होगी, यानी कि 1:1 की रेशियो ही होगी। समझ गए ना? तो बस हमारे लिए क्या केस बन गया, एक सिंपल केस बन गया ना कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, जो जो जिसके दो पॉइंट्स हैं, जो है x1, y1, और बी कितने हैं x2, y2, और एक पॉइंट सी का सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,-3, और रेशियो क्या है 1:1। हमें एक ही पॉइंट बताने हैं, तो निकल जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला का? अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला वी विल सॉल्व दिस। तो जो x कॉमा y के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे, x इक्वल टू व्हाट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एंड पैरेलली हम y का भी सॉल्व कर लेते हैं, वो क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, इजी है। तो x हमें दे रखा है 2, और m1 1 है, x2 कितना है 1 है, m2 1 है, x1 हमें निकालना है, अपॉन m1 प्लस m2 1+1 कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 + x1 अपॉन 2, यानी कि 2 इंटू 4, 4 माइनस यानी x1 क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन थी, इजी था। और यहां से क्या निकालेंगे, y इज इक्वल टू वॉट m1 1 है, y2 इज 4, प्लस m2 1 है, y1 कितना है, y1 हमें निकालना है, m1 प्लस m2 क्या है 1+1 2 है, और y क्या है, y है हमारे पास -3। तो क्या आएगा, ये 2 जो होगा वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -3 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस y1, विच इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 4 प्लस y1। तो 4 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा y1 इज इक्वल टू -10। बस हो गया आंसर सॉल्व, x1 आ गया, y1 आ गया। यही तो कोऑर्डिनेट्स थे किसके, ए के थे, वो क्या आ गए 3, -10 निकल गए ए के कोऑर्डिनेट्स। और इसी के साथ क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है ना, और आज की वीडियो के सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं बच्चों। तो हमने बच्चों इस वीडियो में सेक्शन फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को डेप्थ एंड इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। ये पेपर में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन देना हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, व्हाट दे प्रेफर गिविंग क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो कंपैरेटिवली इजी माना जाता है। ठीक है, और पार्ट 2 जो अभी हमने इस वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला, ये थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का जजिंग में माना जाता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन आने का चांस बहुत हाई रहता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रॉपरली स्टडी करके जाइएगा। ठीक है, मतलब डेप्थ एंड इन डिटेल में पढ़ के जाना है। व्हाट आई विल सजेस्ट यू टू कि रीड द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, रीड द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। ठीक है, प्रैक्टिस यानी कि ट्राई टू राइट एंड लर्न। आप प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, तभी आपको सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला याद हो जाएगा, जो कि क्या होता है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
दिस इज व्हाट डू यू कॉल सेक्शन फॉर्मूला। आपको इसे अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर फॉर्मूला आता होता है ना, फिर तो क्वेश्चन हम मिनटों मिनटी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो है पार्ट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और उसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्रायंगल एक तीन कोनों वाली, तीन साइड वाली फिगर होती है, ट्रायंगल ऐसी होती है, उसको इससे ही डिनोट करते हैं। तो अगली क्लास में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट डेप्थ एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देख लेंगे, ताकि हमें वो बेसिकली क्लैरिफाई हो जाएगी क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो वो जगह जरूर देख लें, और पार्ट 2 का वीडियो देख के आप प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।